नमस्कार, आपका स्वागत है रेवोल्यूशन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, हम लोग ग्रामीण परिवेश में स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं देख रहे थे और उसमें 3 योजनाएं हमने कर ली थी। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण चरण 2, ये हमने देख लिया था। और आज हम लोग स्वास्थ्य संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना देखेंगे, वो होगी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन। ठीक है, और इस बहुत ही इम्पोर्टेंट भाई ये योजना है जो प्रधानमंत्री जी ने लागू की थी। ठीक है, तो देखो, आप लोगों को PDF मिलेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हेडिंग बना लो। क्या हेडिंग लगाओगे? सुरक्षित, सुरक्षित सुरक्षित मातृत्व सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, सात से पहला उठा लिया, इसमें सु माँ इसका उठा लिया, और ना ये लास्ट का उठा लिया, सुमन। तो ये कौन सी योजना? सुमन योजना। एग्जाम में कभी कभी इस नाम से भी दे देगा भाई, तो भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है नहीं? तो हम लोग देखेंगे सुमन योजना। अच्छा, सुमन योजना की बात करें हम लोग, तो इसकी शुरुआत कब हुई? देखो, 10 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का लक्ष्य क्या था भाई, या किस लिए स्टार्ट हुई? तो इस योजना की घोषणा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय परिषद के 13वें सम्मेलन की शुरुआत के दौरान की गई। कौन सी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 13वें सम्मेलन के शुरुआत दौरान में की। ठीक है भाई। अब देश में मातृत्व, इसका लक्ष्य क्या है? देश में मातृत्व मृत्यु दर, जो महिलाओं की मृत्यु दर हो जाती है, उससे संबंधित है ये। देश में मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, दोनों में। ठीक है, प्रसव के दौरान। अब बात करते हैं और क्या है? अस्पताल में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर की रोकथाम करना। ठीक है, और जो राशि मिलती है, सम्मान राशि भुगतान रहे तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्वक चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना भी इसका लक्ष्य था। ठीक, तो जो बातें हैं वो आप लिखो। देखो, शुरुआत की बात करें तो लिखो शुरुआत। अभी हम लोग स्वास्थ्य विकास से संबंधित ही योजना देख रहे हैं। जब कंप्लीट केंद्र और राज्य की योजना देखेंगे फिर बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे भाई। ठीक, तो देखो, तो शुरुआत की बात करें तो 10 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत हुई। अब ये शुरुआत किसने की, वो पॉइंट आप लिखो। देखो, इस योजना की घोषणा किसने की भाई? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केंद्रीय परिषद के 13वें सम्मेलन
13वें सम्मेलन की शुरुआत के दौरान की गई। 13वें सम्मेलन की शुरुआत के दौरान की गई। ठीक है, शुरुआत के दौरान की गई। दौरान, ठीक है, आप लिख लोगे के दौरान की गई। ठीक है, अब आगे पॉइंट क्या लिखोगे? अभी क्या बताया भाई, इसका लक्ष्य देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तो देश में मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, कमी लाना। ठीक है भाई, ये भी लक्ष्य था। और क्या? अस्पताल में मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर की रोकथाम करना, वही बात है भाई, कमी लाना। भुगतान रहित तथा सम्मानजनक, लिखो, भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। भाई देखो, भुगतान रहित, बिना पैसे के, ठीक है, भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण, ठीक ठाक, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है भाई, क्या है भाई? भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो सुमन मातृत्व आश्वासन आपने देख लिया है। और भी पॉइंट है? हाँ भाई, बहुत सारे पॉइंट हैं। जैसे बात करें, आप लिख सकते हो, माता एवं शिशु दोनों को प्रसव हेतु बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कराना। लिख लो भाई, अच्छा पॉइंट है। क्या लिखोगे भाई? माता एवं शिशु दोनों, ठीक है, माता एवं शिशु दोनों को प्रसव हेतु यानी प्रसव के दौरान, प्रसव हेतु बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, ठीक, उपलब्ध आप लिख लोगे, उपलब्ध कराना। और क्या? गर्भवती महिलाओं को प्रसव के 6 माह के पश्चात माता तथा सभी रुग्ण नवजात, जो नवजात बच्चे हैं, नवजात शिशुओं को निःशुल्क देखभाल का प्रावधान इसमें। ठीक है, लिखो, गर्भवती महिलाओं को गर्भवती महिलाओं को 6 माह के पश्चात 6 माह के पश्चात माता तथा सभी नवजात शिशुओं को
नवजात शिशुओं को निःशुल्क देखभाल का प्रावधान है। देखभाल का प्रावधान है। ठीक है भाई, और कुछ? हाँ भाई, क्या इस योजना के साथ ही वेबसाइट तथा शिकायत निवारण पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, इस योजना के तो लिखो, इस योजना के तहत एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। जो शिकायत संबंधी है। ठीक, शिकायत संबंधी है, ठीक। आप ये क्या जान गए भाई? सुमन को कंप्लीट जान लिया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग एक नई योजना फिर। और देखो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना है ये, आयुष्मान भारत। ठीक है, आयुष्मान भारत ये क्या है भाई? देखो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जैसे कहीं कहीं आप शॉर्ट में PMJAY लिखा हुआ देखते हो भाई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट योजना भाई। तो हेडिंग बनाओ, क्या हेडिंग बनाओगे? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। तो आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, जन आरोग्य योजना। आप कहीं कहीं देखते होंगे भाई PMJAY। ठीक है, PMJ। अब देखो, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इम्पोर्टेंट है तो थोड़ी ज़्यादा चर्चा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो, इसमें क्या होता है? इस योजना में यह विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है। तो आप समझ सकते हो भाई कितनी इम्पोर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है भाई, ये समझ लो भाई। तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से स्टार्ट की थी। कहाँ से स्टार्ट की थी? झारखंड के रांची से। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जान लो पहले, उसके बाद हम लोग लिखेंगे। अब बात करते हैं झारखंड से रांची से स्टार्ट की, क्योंकि इसका पर्पस क्या था। ठीक, देखो, देश के करीब लगभग 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए ये स्टार्ट की गई थी योजना। ठीक है, यहाँ पर BPL परिवार एवं जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके लिए ये स्वास्थ्य बीमा योजना है भाई। ठीक है, क्या है? BPL कार्ड धारकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है। आप ये समझ रहे। अब बात करते हैं, बीमा योजना है तो द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल हेतु प्रत्येक वर्ष परिवार को 50 लाख रुपए तक का चिकित्सा सुविधा प्रदान करना होगा। इस योजना से कितना? 50 लाख तक का चिकित्सा सुविधा प्रदान करना प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक परिवार। समझ गए भाई?
प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को, किसको? बीपीएल कार्ड धारक को। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। और भी कुछ समझोगे? हाँ, कुछ नहीं समझोगे, यही चीज लिखो जो बताई है अभी, वो लिखो, पॉइंट बनाओ। शुरुआत में देखो, शुरुआत की बात करें हम लोग तो देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किसने की? शुरुआत देखो 23 सितंबर। आप शॉर्ट में, फुल में लिखना भाई, जो बताया अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे। 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से भाई? कहाँ से बताओ? कहाँ से? झारखंड के रांची से। ठीक है, झारखंड के रांची से स्टार्ट किसने की भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेश लिख गया भाई, बहुत भारी मिस्टेक हो गई। नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, स्टार्ट किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये नरेंद्र मोदी जी ने की। ठीक है, करीब कितने? अब देखो यहां से देश के करीब 50 करोड़ लोगों को, देश के करीब 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल में, सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सुविधा, ठीक है, सुविधा प्रदान कराना है। अब ये कारगर कितना है भाई, ये तो बता नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कार्ड नहीं है भाई। ठीक, आगे देखो, और एक चीज और है, किसको ये सुविधा? देखो, ये है बीपीएल परिवारों एवं असंगठित क्षेत्रों के, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। ठीक है, श्रमिकों, असंगठित क्षेत्रों को श्रमिकों, क्षेत्र के श्रमिकों आदि के लिए, क्या है ये? बीमा योजना। आदि के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा योजना। अब योजना तो है, ठीक है, अब इसकी राशि कितने तक का इलाज कर सकते हैं भाई? करवा सकते हैं। तो बात करें हम लोग प्रत्येक परिवार, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक परिवार को कितना? 50 लाख रुपए तक का, 50 लाख रुपए तक का इलाज। आप बना के भी अच्छा सा लगे तो लिख सकते हो कि 50 लाख रुपए तक का चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। ठीक है, आगे तो आपने क्या क्या आयुष्मान भारत में देखा, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं, पीएमजे। यह विश्व की सबसे बड़ी
हेल्थ योजना केयर योजना है। इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई, झारखंड रांची से हुई। इसमें 50 करोड़ लोगों को सरकारी तथा प्राइवेट अस्पताल में इलाज प्रदान कराना होता है। यह बीपीएल कार्ड धारकों के लिए ये सुविधा है भाई, ठीक है। और इसमें प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए तक चिकित्सा सुविधा प्रदान होती है, ठीक है। ये आप समझ गए। अब बात करते हैं आगे। अब एक योजना और इम्पोर्टेंट है, लिखो कौन सी योजना? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लिखो भाई, हेडिंग बनाओ। क्या बनाओगे हेडिंग? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है। अब राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, पहले हेडिंग बना लो फिर चर्चा करेंगे। देखो हेडिंग क्या बनाओगे? राष्ट्रीय किशोर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये क्या चीज है भाई? देखो पहले देख लो, इसकी शुरुआत हुई भाई 7 जनवरी 2014 को। कब हुई? 7 जनवरी 2014 को, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य योजना का पता चल रहा है भाई, किशोर की बात आ रही है भाई, तो किशोरों के लिए ही होगा। क्या? किशोर यानी 10 से 19 वर्ष के जो किशोर होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी योजना है ये। कितने? 10 से लेके 19 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाओं के लिए, ठीक है। तो ये योजना है, बालक बालिकाओं के लिए योजना है। अब इसके तहत विद्यालयों में भाई छात्रों की जांच की जाती है। गैर संक्रामक रोगों का पता लगाने हेतु स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा जाता है, ठीक है। कोई संक्रामक रोग तो नहीं है, ठीक, इसलिए ये योजना शुरू की। तो आप लिखो शुरुआत। क्या लिखोगे? शुरुआत। कब हुई शुरुआत भाई? 7 जनवरी 2014 को, ठीक है। 7 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या बताया भाई? उद्देश्य देखो, उद्देश्य की बात करें तो अभी बताया भाई 10 से 19 वर्ष के किशोर के लिए स्वास्थ्य संबंधी योजना है, यानी कार्यक्रम भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या है? 7 जनवरी 2014 की इसकी शुरुआत हुई और 10 से 19 वर्ष के किशोर के लिए स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम है, ठीक है। आगे बात करो, इसके तहत क्या बताया भाई? विद्यालयों में इसके तहत विद्यालयों में छात्रों की जांच, किसकी? छात्रों की जांच, ठीक है। इसके तहत विद्यालयों में छात्रों की जांच की जाती है। आपको पता होगा भाई मक्खी आ रही है, आपको मक्खी का नहीं पता होगा, आपको ये पता होगा कि जांच होती है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है बात करेंगे। अब जांच होती है किस किस की? गैर संक्रामक कोई रोग तो नहीं है, तथा गैर संक्रामक रोगों
का पता लगाने हेतु, रोगों का पता लगाने हेतु स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा जाता है। स्वास्थ्य केंद्रों पर भेजा जाता है। केंद्रों पर भेजा जाता है। भेजा जाता है। भेजा जाता है। ठीक है, आप समझ गए भाई, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम समझ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट है भाई अगली, राष्ट्रीय पोषण अभियान। कौन सी योजना? राष्ट्रीय पोषण अभियान। ठीक है भाई, क्लास थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है हमें लगता है। चलो छोड़ो, यहीं तक हम लोग करते हैं और कल आपको मिलेगा राष्ट्रीय पोषण अभियान, जहाँ से आप पढ़ सकते हो, पढ़ लेना, और अच्छे फैक्ट हैं भाई इसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग विदा लेते हैं। आप लोगों को PDF मिलेगी, वो भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।